दोस्तों बार्सिलोना का हालत ऐसा है ना कि अभी प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है कि रियल माद्रिद के अगेंस्ट बार्सिलोना खेले ही कैसे। जिस तरीके का गेम चल रहा है अभी, जिस तरीके से लास्ट के, अगर मैं 3 मैचेस को कंसीडर करूं, इंटरनेशनल ब्रेक से पहले 2 मैच और जो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो मैच हुआ, आ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें अब समझनी पड़ेंगी कि भाई बार्सिलोना, इट इज़ ऑन हांजी फ्लिक एंड द टीम। अब यहाँ पर मैं क्या इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ ये बोल के कि हो सकता है कि बार्सिलोना रियल माद्रिद से गंदी तरीके से हारे। अब क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा? बार्सिलोना के पास जो सेट ऑफ प्लेयर्स हैं अभी, वो फुल्ली फिट टीम नहीं है। लेवेंडोस्की इंजर्ड है, इंजरी लिस्ट भरी पड़ी है। मेन गोलकीपर नहीं है आपका। आप एक स्मोकर, एक रिटायर्ड गोलकीपर को लेके आके आप रियल माद्रिद के अगेंस्ट एल क्लासिको में बर्नाब्यू में उतर रहे हो, और आपकी बैक लाइन जो है वो इस तरीके से घूम रही है कि उन्हें पता ही नहीं है कि डिफेंड कैसे करना है। कुंडे का डाउनफॉल, कुंडे का परफॉर्मेंस ड्रॉप होना, इट हैज बीन अफेक्टिंग बार्सिलोना फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स नाउ। अब यहाँ पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि क्रिश्चियनसन जब भी कुबारसी के साथ उतरता है तो टीम मच मोर एज अ सेंटर बैक, तो बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा कंपोज दिखती है, कंट्रोल में दिखती है। लेकिन हम कुंडे की जगह पे, अगर अभी कुंडे उतना परफॉर्म, जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमें कुंडे से चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वी कैन प्ले एरिक गार्सिया ऑन हिम, ऑन हिज प्लेस। बट हम नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई हांजी फ्लिक इज सो एडमेंट। हो सकता है कि मुझे नहीं पता, वो अगर आपको पता तो आप बताइएगा क्यों। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हांजी फ्लिक डजंट वांट टू प्ले कुबारसी एंड क्रिस्टियनसन ऑन द सेंटर बैक एट द सेम टाइम। आई डोंट नो अबाउट दैट। मिडफील्ड में हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास सरप्लस है। और याद कीजिए कि आज से जब सीजन शुरू होने से पहले यही मिडफील्ड पे सरप्लस है, सरप्लस है कर करके कर करके ये मैनेजमेंट तो फूक के बैठी हुई है। छोड़ दीजिए, बार्सिलोना का मैनेजमेंट जो है वो वैसे ही फूक के बैठा हुआ है। उन लोगों को क्या चाहिए पता नहीं, उनसे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। लेकिन एज ए बार्सिलोना फैन हमें भी ये समझना पड़ेगा कि हम ब्लेस्ड हैं कि इस तरीके का मिडफील्ड का सरप्लस है हमारे पास। आज डैनी ऑल्मो इंजर्ड हैं, जब फर्मिन लोपेज इंजर्ड था हमने देखा था कि इंटेंसिटी कहाँ जाती है फर्मिन लोपेज के बिना। डैनी ऑल्मो का डाउनफॉल था, लेकिन हमारे पास पेड्री, मार्क कसाडो, मार्क बर्नाल और फ्रेंकी डियोंग जैसे प्लेयर्स हैं जो कि मिडफील्ड को इनके एब्सेंस में भी संभाल सकते हैं। एंड लास्ट मैच जिरोना के अगेंस्ट मार्क कसाडो वाज एंड ड्रॉप्ड एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। पेड्री का गोल और फ्रेंकी डियोंग, दिस पीपल हैज बीन एक्सेप्शनल इन द मिडफील्ड। बट जब हम फिर चले जाते हैं हमारे अटैकिंग थर्ड पे, तब हम देखते हैं कि लमीन यमाल के छोड़ के रैशफोर्ड हैज़ बिन, मैं बोलूँगा, मैं से एवरेज परफॉर्मेंस बोलूँगा, नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा कुछ खेल दिया है। बट ही इज़ गुड, गुड के कैटेगरी में आता है वो। लेवेंडोस्की और फेरन टोरेस, इन दोनों के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम लोग विंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। विंग्स पे हमें लमीन यमाल को जब भी हम पिच पे देखते हैं तो बार्सिलोना बहुत अच्छी दिखती है, क्योंकि क्रिएट बहुत चीज़ें हो रही होती है, चांसेस क्रिएट हो रहे होते हैं। लेकिन लमीन यमाल के बिना, एज की रफीनिया आपके पास नहीं है, तो लमीन यमाल के बिना आपका जो क्रिएशन जो है वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं हो पाता जब लमीन यमाल पिच पे रहता है। अब लमीन यमाल तो इंजर्ड था। अब वो आया जिरोना के मैच में, लेकिन उसे फुल टाइम इसलिए नहीं खिलाया गया कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी नहीं, हांजी फ्लिक नहीं चाहता होगा कि वो फिर से कहीं इंजर्ड हो जाए। वंस ही इज कम्प्लीटली फिट, he comes into the pitch, then he can maybe play the whole 90 minutes। लेकिन हम लोग रैशफोर्ड की बात करें, काफ़ी सारे मिस चांसेस हैं। काफ़ी सारे, मतलब एज अ, जिस तरीके का हमें प्लेयर चाहिए जो हमें बरी करना चाहिए, और रैशफोर्ड पे एडेड क्यों आंखें जा रही हैं जबकि वो एक लोन प्लेयर है? क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर नंबर नहीं है। रैशफोर्ड की गलती नहीं है। रैशफोर्ड हैज़ बीन डूइंग व्हाट ही वॉज सपोज टू डू, और वो बहुत अच्छा कर रहा है। रैशफोर्ड अपने अपने पैसे, अपने सब कुछ, वॉट एवर ही हैज़ बिन डूइंग, उससे अच्छा ही कर रहा है जितना एक्सपेक्टेशन था। बट हमारे पास एक प्रॉपर बॉक्स प्रेजेंस, जो डी बॉक्स में प्रेजेंस होता है, क्लिनिकलनेस, फिनिशिंग,
जो अच्छी तरीके से फिनिश कर पाए, ऐसे प्लेयर्स बहुत कम हैं। हमारे पास लेवेंडोस्की है जो कि 38 का है, और ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि वो अब सऊदी जाने वाला है, वेर एवर ही वॉन्ट्स टू गो। बट एट द एंड ऑफ द डे उससे हम वो एक्सपेक्टेशन अब नहीं रख सकते हैं। हैवी टचेस, हैवी फर्स्ट टचेस, बॉल कन्वर्ट ना कर पाना, पेनल्टी मिस करना। अब देखिए ये सब आती हैं, ये सब होना ही था। पेनल्टी मिस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेवेंडोस्की का जो गेम है वो ड्रॉप हुआ, और आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम लेवेंडोस्की। जिस वक्त लेवेंडोस्की बार्सिलोना ने ज्वाइन किया, वहां पर शायद कोई भी सेन प्लेयर वोंट ज्वाइन बार्सिलोना, बट ही डिड व्हाट ही हैज टू डू, व्हाट ही कुड हैव डन फॉर बार्सिलोना। और मैं बोलूँगा कि एज अ बार्सिलोना फैन आई एम ग्रेटफुल कि वो उस वक्त पे आया जिस वक्त पे शायद कोई भी स्ट्राइकर बार्सिलोना ज्वाइन करना नहीं चाहेगा। हालांकि हम अगर फेरन टोरेस की बात करें, फेरन टोरेस कैन नॉट बी आवर प्रॉपर नंबर 9। वी नीड टू साइन अ प्रॉपर नंबर 9, क्योंकि हम चांसेस क्रिएट कर रहे हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है बार बार। जो मैं एक चीज़ देख देख रहा हूँ बार्सिलोना पे, दो हाफ्स में गेम है। एक की मिडफील्ड आपका अच्छा है तो कंट्रोल आपको मिल रहा है, लेकिन जब आप अटैकिंग थर्ड पे जा रहे हैं आपसे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास एक स्ट्राइकर नहीं है, प्रॉपर स्ट्राइकर जो गोल को कन्वर्ट कर पाए, वो नहीं है आपके पास। और आपके बैक लाइन में क्या होता है कि क्रॉसेस आती हैं, विंग से क्रॉसेस आती हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स ट्रैक बैक नहीं कर पाते हैं, डिफेंस ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे जब ये जब चीज़ें पाइल अप होती रहती हैं, तभी आपको हर मैच में इंटेंसिटी बढ़ानी होती है। जहाँ कि आपको एक लीग मैचेस में क्रूज करना पड़ता है, आप तब इस तरीके का एक परफॉर्मेंस ड्रॉप करते हैं। अब रियल माद्रिद के अगेंस्ट जब आप खेलने जाएंगे तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि रियल माद्रिद विल गो इजी ऑन यू, क्योंकि लास्ट सीजन हमने उन्हें सारे ही मैच में हराया है, एंड दे विल बी देयर फॉर द रिवेंज। एंड हारना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप हारे या जीते, ऑब्वियसली एज अ राइवल आप चाहेंगे कि आप जीतना चाहेंगे। अब जीतने के लिए जो चीज़ें चाहिए, रियल माद्रिद एट दिस करेंट स्टेट जो बार्सिलोना है, दे आर बेटर देन अस, एटलीस्ट व्हाट आई कैन सी। अगर हांसी फ्लिक कुछ चेंजेस नहीं करता है, रफीनिया में भी रिपोर्ट्स है कि रफीनिया रिटर्न आने वाला है, एंड लमीन यमाल रिटर्न आ चुका है, फर्मिन लोपेज रिटर्न आ चुका है, एंड एरिक गार्सिया इज गोइंग टू मिस द एल क्लासिको, ऑलमोस्ट गोइंग टू मिस द एल क्लासिको, एंड मे बी इवन लेवेंडोस्की शायद वो भी मिस करने वाला है। फेरन टोरेस शायद अवेलेबल हो जाए। लेकिन रियल माद्रिद के पास जिस तरीके से बार्सिलोना का जो हाई लाइन है, जिस तरीके से मैनी एक्सप्लॉइट कर रही है दूसरी टीम, आई थिंक रियल माद्रिद विल बी डूइंग द सेम। और एम्बापे जिस तरीके का गेम खेल रहा है, जिस तरीके से वो एक अब मैं सिर्फ एथलेटिको माद्रिद वाला गेम देख के रियल माद्रिद को जज नहीं करूंगा। दे हैव बीन प्लेइंग गुड, और जिस तरीके से वो गेम को कंट्रोल करके बॉल अपने पास रख के ओपोनेंट हाफ में जाके गोल स्कोर कर रहे हैं, आई थिंक इट गोइंग टू बी अ टफ मैच। अब मुझे अगर पूछा जाए, जिरोना के मैच तक जो परफॉर्मेंस दिया है बार्सिलोना ने, अब इसके बाद ओलंपिया के अगेंस्ट भी मैच है, चैंपियंस लीग का लीग गेम, वो और एक इम्पॉर्टेंट मैच है, क्योंकि वो एक मस्ट विन मैच है बार्सिलोना के लिए। मुझे अगर पूछा जाए अगेंस्ट रियल माद्रिद, इट्स गोइंग टू बी टफ गेम। अब उस डे पे क्या होगा देखते हैं, लेकिन अगर मैं जिरोना तक का परफॉर्मेंस बार्सिलोना का देखूं तो आई थिंक रियल माद्रिद हैज़ अ अपर हैंड ओवर बार्सिलोना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Please let me know in the comment section, and please, if you like this video, and you can share your thoughts on comment, and please do subscribe my channel, it will help me grow guys, नया channel है, so let me know in the comment section what do you think about it, and until next video guys, Viscal Barca.